यह बहुत पहले की बात है। एक गांव था जिसका नाम रामपुर था, लेकिन उसी गांव पे एक चुड़ैल का साया था। जब भी रात होता तो वे चुड़ैल गांव के तरफ चली जाती थी और जिस भी औरत को सोई हुई देखती वे चुड़ैल उस औरत की चोटी काट लेती थी और वहां से भाग जाती थी। अब बेचारी वो औरत अपना चोटी कटा देख बहुत उदास होती है। गांव के सभी लोग उस चुड़ैल से बहुत परेशान हो चुके थे। उन लोगों को समझ नहीं आ रहा था कैसे इस चुड़ैल से छुटकारा पाया जाए। तभी गांव के मुखिया जी गांव के लोगों को बैठाकर एक उपाय सोचते हैं कि उस चुड़ैल से छुटकारा कैसे पाया जाए। मुखिया जी अगले रात एक डंडा लेकर एक पेड़ के पीछे छुपकर खड़े हो जाते हैं। तब वे चुड़ैल बोलती है, अब गांव के सभी लोग सो गया होगा, अब आएगा मजा चोटी काटने में। वे चुड़ैल चलते चलते बीच गांव में पहुंच जाती है। तभी मुखिया जी पेड़ के पीछे से निकलते हैं और बोलते हैं, अरे चुड़ैल रुक जा, तू मेरे गांव के लोगों को क्यों परेशान कर रही है? चुपचाप मेरे गांव से चला जा। अरे मूर्ख मुखिया, हट जा मेरे रास्ते से, नहीं तो इसी चोटी से तेरा गला दबा के यहीं पे मार डालूंगी। हट जा मेरे रास्ते से, हट। अरे चुड़ैल, तुझको पता नहीं है मैं हनुमान जी का भक्त हूँ। तुम्हारी ये चुड़ैलपंती 1 मिनट में उतार दूंगा। जैसे ही वे चुड़ैल हनुमान जी का नाम सुनती है तो वहां से भागने लगती है और मुखिया जी खरीदने लगते हैं। चुड़ैल भागते भागते बीच जंगल में चली जाती है। वे चुड़ैल जंगल में जाते जाते गायब हो जाती है। तो मुखिया जी बोलते हैं कि हमें आगे और जाना नहीं चाहिए, बहुत रात हो चुका है। मुखिया जी वहां से वापस फिरकर घर चले जाते हैं। इसका पार्ट 2 देखने के लिए वीडियो को लाइक कर दो और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। पार्ट 2 कल आ जाएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। एक बार की बात है, एक गांव था जिसका नाम लखनपुर था। उसी गांव में एक रामधारी नाम के किसान अपने परिवार के साथ रहता था। उसकी प्यारी पत्नी और एक बेटा था। रामधारी गरीब था। वे रोज मजदूरी करने जाता और शाम को अपने घर आ जाता था। उसी गांव में एक किशन लाल नाम के सेठ रहता था। वे अमीर था। वे अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए शहर भेज रहा था। सेठ जी के बेटे को शहर पढ़ते जाते देख किसान का बेटा बोलता है, पापा सेठ जी का बेटा पढ़ने के लिए शहर जा रहा है, मुझे भी अब पढ़ाई करने के लिए शहर जाना है। तो किसान बोलता है, अरे बेटा गांव में भी तो मास्टर जी है, उनसे भी तो पढ़ सकते हो। तो लड़का बोलता है, अरे पापा शहर में पढ़ाई बहुत अच्छा होता है। किसान बोलता है, बेटा तू समझा कर, उतना पैसा हम लोगों के पास नहीं है कि तुझे शहर पढ़ा सके। अब वो लड़का गुस्सा हो जाता है और बोलता है, सच बात तो यह है पापा कि आप मुझे पढ़ाना नहीं चाहते, आप मुझे अपनी तरह किसान बनाना चाहते हो। ये बात रामधारी को दिल पे लगता है। तब रामधारी की पत्नी बोलती है, सुनिए जी, इसको शहर जाके पढ़ने का मन है तो जाने दीजिए, इसी के खुशी में हम लोगों की खुशी है। अब रामधारी किसान अपना खेत गिरवी रख के अपने बेटे को शहर पढ़ने के लिए भेज देता है। किसान का बेटा शहर के तरफ चल देता है। वे लड़का जंगल के रास्ते से होकर शहर जाने लगता है। तभी बारिश होने लगती है। उस लड़के को जंगल में एक भी घर दिखाई नहीं देता है। तब वो लड़का एक पेड़ के नीचे जाके खड़ा हो जाता है। तभी उस पेड़ से आवाज आता है, सुनो बेटा, वापस अपने घर चले जाओ। अब लड़का डर जाता है और बोलता है, कौन है, कौन है, सामने आओ। पेड़ बोलता है, डरो मत, मैं वृक्ष बोल रहा हूँ। मैं तुमको वापस जाने को इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि तुम्हारे अलावा तुम्हारे माता पिता की इस दुनिया में कोई सहारा नहीं है। तो लड़का बोलता है, लेकिन मुझे पढ़ना है। तो पेड़ बोलता है, बच्चे, जो माता पिता से ज्ञान मिलता है वो ज्ञान किसी स्कूल में नहीं मिलता है। मेरी बात मानो और अपने माता पिता के पास अपने गांव चले जाओ और गांव में ही पढ़ाई करना और अपने परिवार से मिलजुल कर रहना। वे लड़का कुछ देर सोचता है और वापस अपने घर चला जाता है और अपने माता पिता के साथ गांव में रहने लगता है। दोस्तों, अपनी ज़िंदगी में
कभी भी अपने माता पिता को निराश मत होने देना और अपने माता पिता के कहावे पे चलना, क्योंकि माता और पिता भगवान के रूप है और अपने भगवान को कभी उदास मत होने देना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नए वीडियो में किसी अच्छी कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। एक भीषणपुर नाम का गांव था। उसी गांव में एक मोहन नाम का किसान रहता था। मोहन किसान बहुत ही ईमानदार और साफ दिल का था, लेकिन मोहन थोड़ा गरीब था। मोहन के पास एक छोटा सा खेत था जिससे मोहन अपना घर की रोजी रोटी चलाता था। एक दिन मोहन अपने खेतों में से काम करके घर लौट रहा था, तभी एक पेड़ के नीचे एक पंडित जी बैठे होते हैं। मोहन को देख पंडित जी बोलते हैं, बेटा मुझे थोड़ा भूख लगा है, क्या तुम मुझे थोड़ा खाना खिला सकते हो? तो मोहन बोलता है, अरे महाराज, ये तो मेरे लिए सौभाग्य होगा जो एक ब्राह्मण की सेवा करने का अवसर मिला है। मोहन अब पंडित जी को अपने घर बुला के ले जाता है और खाना खिलाता है। पंडित जी खाना खाने के बाद बहुत खुश होते हैं और मोहन को बोलते हैं, मोहन, तुम्हारे जैसा लोग इस दुनिया में बहुत कम मिलते हैं, भगवान तुम्हारा भला करे। ये बोलकर पंडित जी वहाँ से चल देते हैं।